अमेरिकन कंपनी ने 24 घंटों के अंदर कौन सा यू टर्न मारा है, डोनाल्ड ट्रंप के सैंक्शंस को भारत के इन्वेस्टर्स ने कैसे फेल कर दिया, फिलीपींस के साथ मिलकर भारत ने साउथ चाइना सी में चाइना के खिलाफ अचानक से कौन सा स्टेप उठाया है और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने क्या अनाउंसमेंट की है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और भारत के बारे में। ये न्यूज तो खैर आपको आज ही मिल गई होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% के टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं। पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, भारत को डेड इकोनॉमी बोला है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था फेल हो गई है। और डोनाल्ड ट्रंप के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भारत में सब कुछ खत्म हो गया है, स्लो डाउन आ गया है और हमारा ग्रोथ रेट बिल्कुल जीरो हो गया है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है जो कि सच्चाई से बिल्कुल परे है। अब ये तो हम सबको पता चल गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है और क्या किया। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के भारत के ऊपर टैरिफ्स अनाउंस करने और भारत को डेड इकोनॉमी बोलने के बाद भारत की मार्केट ने और जो भारत के इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इस न्यूज को कैसे लिया है। क्योंकि उम्मीद तो सब कर रहे थे कि भारत की मार्केट में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भारत से पैसा निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। पिछले दिन के मुकाबले में निफ्टी में 90 पॉइंट्स की गिरावट आई है, जो कि परसेंटेज के टर्म्स में मात्र 0.37% है। और अगर ओपनिंग से कंपेयर करें तो निफ्टी 90 से 95 पॉइंट्स ऊपर ही क्लोज हुआ है। सेम इसी तरह से सेंसेक्स में भी मात्र 0.34% की गिरावट आई है। और अगर सेंसेक्स की ओपनिंग और क्लोजिंग देखें तो क्लोजिंग ऊपर ही हुई है। 0.34% और 0.37% का मतलब है ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं हुआ है और भारत की मार्केट्स अपनी जगह के ऊपर ही खड़ी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब दूसरी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ्स अनाउंस किए थे, उनकी मार्केट 8-10%, 10-15% या 20-20% तक भी गिर गई थी। लेकिन भारत के ऊपर 25% के टैरिफ्स अनाउंस करने के बाद भी भारत की मार्केट केवल 0.37 या फिर 0.34% तक गिरी है। ये दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स अनाउंस करने के बाद भी इन्वेस्टर्स का भारत की इकॉनमी में कितना भरोसा बरकरार है और मार्केट को भारत की इकॉनमी के ऊपर कितना विश्वास है। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स को ये पूरा भरोसा है कि भारत और अमेरिका ये विवाद आपस में सॉल्व कर लेंगे और एक ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भी दोनों देशों की जल्दी सहमति बन जाएगी। इसीलिए भारत की मार्केट्स में आज गिरावट नहीं आई। ये जो 0.3% की गिरावट आई है, ये भी आप देख सकते हैं कि एंड के 1-2 घंटे के ट्रेडिंग सेशंस में ही देखने को मिला है, यानी कि एंड में थोड़ा सा मार्जिनल ड्रॉप आ गया था, वरना आज मार्केट काफी समय तक ग्रीन जोन में थी। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकॉनमी है। अगर हमें यही स्पीड से ग्रोथ करनी है तो हमें बहुत ही सोच समझकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील करना होगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की एरोगेंस और बदतमीजी के बावजूद भारत सरकार ने जल्दबाजी में कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है जिससे बात और बिगड़ जाए। भारत ने काफी नपातुला रिस्पॉन्स दिया है। मसला ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर एक देश के ऊपर टैरिफ अनाउंस कर रहे हैं। लेकिन भारत को एक डेड इकॉनमी बोलना या फिर ये कहना है कि कल को पाकिस्तान भारत को क्रूड ऑयल बेच सकता है और ये कहना है कि भारत की इकॉनमी का कुछ भी हो, आई डोंट केयर, ये पूरी तरह से गलत है और कहीं ना कहीं इससे भारत का भी अपमान हुआ है। अब इसके जवाब में भारत और मोदी सरकार को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है माइक्रोसॉफ्ट और नायरा एनर्जी ऑयल कंपनी के बारे में। पिछले कल हमने आपको बताया था कि यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस के बाद 22 जुलाई को माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय ऑयल कंपनी नायरा एनर्जी की सभी सॉफ्टवेयर और IT सर्विसेज को अचानक से बंद कर दिया था, जिसके बाद नायरा एनर्जी ने दिल्ली हाई कोर्ट में माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ एक केस फाइल किया था। केस फाइल करने के बाद अब न्यूज निकल कर आ रही है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 24 घंटों के अंदर ही नायरा एनर्जी की सॉफ्टवेयर और IT सर्विसेज वापस से रिस्टोर कर दी हैं। नायरा एनर्जी ने दिल्ली हाई कोर्ट का थैंक्स बोला है और माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि वो भारत में अपने सभी कस्टमर्स के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं और कंपनी के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं उसको लेकर वो यूरोपियन यूनियन के साथ बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के पड़ोस में स्थित म्यांमार से, जहां पर साल 2021 में सेना ने तख्ता पलट करके इमरजेंसी मिलिट्री रूल लगा दिया था। न्यूज निकल कर आ रही है कि म्यांमार की सेना और जनरल मिन ऑन्ग हिलैंग ने इमरजेंसी हटाने की अनाउंसमेंट कर दी है। 4 साल 6 महीने के बाद ये इमरजेंसी हटी है। इसके साथ ही जनरल ने इस साल के दिसंबर महीने में म्यांमार के अंदर वहां पर फ्रेश इलेक्शंस करवाने की अनाउंसमेंट भी की है और पॉलिटिकल पार्टीज और वोटर से तैयारी करने की अपील की है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत भी म्यांमार की सेना के ऊपर काफी प्रेशर डाल रहा था कि डेमोक्रेसी को वापस से बहाल किया जाए। ऊपर से अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका ने म्यांमार में सेना के खिलाफ लड़ रहे वहां के रेबल ग्रुप्स को हथियार और पैसे का सपोर्ट देना भी स्टार्ट कर दिया था। इसलिए म्यांमार की सेना ने मिलिट्री रूल हटा दिया है और अब इलेक्शंस करवाने की अनाउंसमेंट की है। अब देखना ही होगा कि सैन्य शासन से पहले म्यांमार सरकार चलाने वाली नोबेल पीस प्राइज विनर ऑन्ग सैन सू की और जो बाकी के पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको म्यांमार की सेना ने जेल में डाला था, उनको कब तक रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन रुपीस और US डॉलर के बारे में।
न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इंडियन रुपीस यूएस डॉलर्स के मुकाबले इतिहास के सबसे लोवेस्ट लेवल के ऊपर आ गया है। वीडियो रिकॉर्ड करते समय एक यूएस डॉलर की कीमत 87.63 इंडियन रुपीस तक पहुंच गई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। पाकिस्तान जाने वाला पानी को डाइवर्ट करने और पानी का फ्लो कम करने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही मेजर स्टेप उठाया है। चेनाब नदी के ऊपर एक नया डैम बनाने के लिए भारतीय सरकार ने प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनएचपीसी ने चेनाब नदी के ऊपर 1856 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए टेंडर्स इन्वाइट कर लिए हैं। ये डैम जम्मू कश्मीर की रामबन डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रहा है। एनएचपीसी की नोटिफिकेशन के मुताबिक ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा और कंपनीज को ऑनलाइन बिड सबमिट करने के लिए 10 सितंबर तक की डेडलाइन दी गई है। खास बात यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी में चेनाब नदी का पानी पाकिस्तान को दिया गया था, इसलिए पाकिस्तान इस डैम का लगातार विरोध करते आया है। लेकिन अब भारत सरकार फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर ये डैम जल्दी से कंप्लीट करने के मूड में लग रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और फिलीपींस को लेकर एंड इसमें इंडियन नेवी की भी इन्वॉल्वमेंट है। वैसे एक वो भी समय था जब हमें टेंशन होती थी कि चाइना इंडियन ओशियन में नेवल वॉरशिप्स भेजकर यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर रहा है, लेकिन आज हमने फिलीपींस के साथ मिलकर उससे भी ऊपर का स्टेप उठा दिया है। सबसे पहले तो बता दूं कि फिलीपींस के प्रेसिडेंट एफआर मार्कोस जूनियर की भारत की यात्रा की ऑफिशियल अनाउंसमेंट दोनों देशों की सरकारों ने कर दी है। और खास बात यह है कि फिलीपींस के प्रेसिडेंट 5 दिन की भारत यात्रा के ऊपर आ रहे हैं। 4 अगस्त को वो भारत लैंड करेंगे और 8 अगस्त तक वो देर शाम को वापस फिलीपींस जाएंगे। अब ये विजिट काफी खास होने वाली है क्योंकि रिसेंट टाइम्स में भारत और फिलीपींस काफी ज्यादा क्लोज आ गए हैं। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल परचेज की थी, उसके बाद अब भारत ने उससे भी एक स्टेप ऊपर जाकर एक और स्टेप उठाया है, जिसके बारे में मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी बात नहीं हो रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत और फिलीपींस की नेवी आपस में मिलकर पहली बार ज्वाइंट पेट्रोलिंग करने जा रही है। इंडियन नेवी के 3 सबसे एडवांस्ड वॉरशिप आईएनएस मैसूर जो कि एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसके बाद आईएनएस किल्तान जो कि एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है और उसके साथ ही आईएनएस शक्ति जो कि एक फ्लीट टैंकर है, ये तीनों फिलीपींस पहुंच गए हैं। 4 अगस्त से लेकर 8 अगस्त यानी कि जिस समय फिलीपींस के प्रेसिडेंट भारत में प्रेजेंट होंगे, उन्हीं 5 के दिन के दौरान भारत और फिलीपींस की नेवी के नेवल वॉरशिप्स साउथ चाइना सी में ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी करेंगे और उसके साथ साथ वहां पर कई सारी नेवल ड्रिल्स भी करेंगे। अभी जो ज्वाइंट पेट्रोलिंग है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये होगी साउथ चाइना सी के उस हिस्से में जहां पर चाइना और फिलीपींस दोनों अपना अधिकार क्षेत्र बताते हैं। इससे पहले भारत ने इस एरिया में ज्वाइंट पेट्रोलिंग कभी नहीं की है एंड इसको चाइना के खिलाफ भारत के एक बहुत ही बड़े स्टेप के रूप में देखा जा रहा है। जब भी 2 देशों की नेवी ज्वाइंट पेट्रोलिंग करती है, इसका मतलब होता है कि दोनों देश अपनी नेवल शिप्स को एक साथ भेजकर समुद्र के किसी स्पेसिफिक एरिया में मिलकर सिक्योरिटी पेट्रोल करते हैं और ये दिखाता है कि दोनों देश उस रीजन में अपना मिलिट्री कॉपरेशन को बढ़ा रहे हैं और वहां पर शांति और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए अपनी सेनाओं को एक साथ डिप्लॉय करने के लिए रेडी हैं। जिस तरह से भारत और फिलीपींस की नेवी साउथ चाइना सी में ज्वाइंट पेट्रोल कर रही हैं, जहां पर चाइना जबरदस्ती अपना अधिकार क्षेत्र बताता है, इसका सिग्नल ये भी है कि भारत और फिलीपींस मिलकर चाइना के इलीगल क्लेम्स को चैलेंज कर रहे हैं और वहां पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का सपोर्ट कर रहे हैं ताकि किसी भी देश का दबाव ना चले और समुद्र सबके लिए ओपन रहे। एक और बात नोट करने वाली ये भी है कि भारत तो पहली बार साउथ चाइना सी में जाकर वहां पर अपनी इंडियन नेवी को फिलीपींस नेवी के साथ भेजकर ज्वाइंट पेट्रोलिंग करने जा रहा है, लेकिन भारत से पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और फ्रांस ये 5 देश हैं जिन्होंने फिलीपींस की नेवी के साथ मिलकर इस एरिया में पहले भी ज्वाइंट पेट्रोलिंग की हुई है और साउथ चाइना सी में चाइना की दादागिरी को चैलेंज किया है। भारत का भी नाम इस लिस्ट में अब शामिल हो गया है जो साउथ चाइना सी में जाकर वहां पर अपनी नेवी को भेजकर चाइना को चैलेंज कर रहा है। फिलीपींस के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग करने के पीछे कारण ये भी हो सकता है कि फिलीपींस के साथ भारत डिफेंस कॉपरेशन को और मजबूत करना चाहता है या फिर फिलीपींस को और भी डिफेंस इक्विपमेंट या फिर वेपन सेल करने के लिए हम फिलीपींस को एक मजबूत पार्टनर बना रहे हैं, क्योंकि डिफेंस डील्स या फिर वेपन्स एक्सपोर्ट तभी होते हैं जब सामने वाले देश के साथ स्ट्रेटेजिक और डिफेंस टाइज मजबूत करेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है कनाडा और इजराइल के बारे में। पिछले कल हमने प्रेडिक्ट किया था कि फ्रांस और ब्रिटेन के बाद अब कनाडा G7 का तीसरा देश बन सकता है जो फलस्तीन को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज करके मान्यता दे दे और अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने ने इसके ऊपर अनाउंसमेंट भी कर दी है। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि सितंबर 2025 में होने वाले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सेशन में कनाडा की सरकार फलस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज करेगी, यानी कि फलस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे देगी। हालांकि कनेडियन प्राइम मिनिस्टर की अनाउंसमेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को धमकी दी है कि अगर कनाडा फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करता है तो हम कनाडा के साथ जो ट्रेड डील साइन करने जा रहे हैं उसमें परेशानी आ सकती है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के ऊपर टैरिफ्स लगा देंगे। अब 3 G7 के देशों ने फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करने की अनाउंसमेंट कर ली है
अब सितंबर महीने में ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन होना है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखना ये होगा कि इसमें ये तीनों देश मिलकर इजराइल को मान्यता देते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है लद्दाख से, लद्दाख में गलवान सेक्टर से। आप ये जो विजुअल्स देख रहे हैं ये आज के हैं। गलवान सेक्टर में एक ऊंची पहाड़ी से अचानक से एक पत्थर स्लाइड होकर इंडियन आर्मी की स्कॉर्पियो कार के ऊपर गिर गया था और लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह और लांस नाइक दलजीत सिंह इस घटना में वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। भगवान इन दोनों के परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।